अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से फ्लेक्स बॉक्स फॉर बिगनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स फॉर बिगनर की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो हमारे पास आइटम्स की क्लास वाले टैग्स हैं, या जो हमारे पास चाइल्ड आइटम्स हैं, या जो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स के चाइल्ड आइटम्स हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके लेआउट को कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम उन पे अप्लाई करके उनकी तरतीब बदल सकते हैं, उनका लेआउट बदल सकते हैं और उनको ऑपरेट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और साथ में उसके पैरेलल क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे हमने अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म किया था। यहाँ हम अपने 9 आइटम्स को डिस्प्ले करवाया था और उन पे हमने सिंपल कंटेनर पे, जो हमारे पास फ्लैक्स का कंटेनर है, उस पे फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी कुछ, जिसमें डिस्प्ले तो डेफिनेटली हमने यूज़ करनी है, फिर फ्लैक्स डायरेक्शन है, फिर जस्टिफाई कंटेंट है, फिर फ्लैक्स रैप है, फिर अलाइन कंटेंट है, फिर अलाइन आइटम्स है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेरेंट पे लगती हैं या कंटेनर पे। अब हम बात करेंगे चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ की। तो चाइल्ड की हमारे पास यहाँ पे आइटम्स की क्लास है और ये हमारे पास 9 चाइल्ड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं ये सारी नॉर्मल CSS है, इसमें कोई फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी मैंने नहीं लगाई। तो अब चलते हैं हम इस पर अपने फ्लैक्स बॉक्स की पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो है फ्लैक्स ग्रो। फ्लैक्स ग्रो क्या करती है कि वाइट स्पेस, जितनी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस मेन रो पे या मेन एक्सेस पे जितनी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होती है, तो उसको वो कवर अप करती है एज मच एज पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल हो। अगर आपने कोई मार्जिन पैडिंग दी हुई है तो उसको वो कवर अप नहीं करेगी, वो ऐसे ही रहेगी जैसे वो होनी चाहिए, जैसे हमने मार्जिन 5 पिक्सल दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर लिखेंगे फ्लैक्स ग्रो, तो आप देखेंगे इसका, आप इसको फ्लैक्स ग्रो जो है, इसको हमेशा आपने पॉजिटिव नंबर देना है, मतलब 0 से अबव होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होता है फ्लैक्स ग्रो, या आप कह लो कि इनहेरिट करता है या अनसेट होता है। तो हम अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 देंगे तो आप देखिएगा कि जितनी वाइट स्पेस हमने इसने देर इज जितनी भी वाइट स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ने वो अब ऑक्यूपाई कर ली, उसको कवर कर लिया। और अब हमारा जो डिज़ाइन है वो लुकिंग क्वाइट बेटर, अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा वाइट स्पेस जो है कवर कर ली थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक पॉजिटिव नंबर दे के आप इनकी साइजेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब वो 3, जैसे आप 4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, तो वो चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि ऑलरेडी 1 देने से उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो कवर अप कर ली है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब इसकी ज़रूरत पड़ती कहाँ पे है फ्लैक्स ग्रो को? अगर आप एक इंडिविजुअल आइटम पे यूज़ करते हैं, सपोज मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे आइटम नंबर जो 1 है उसको सिर्फ फ्लैक्स ग्रो करूँगा, तो इसके लिए मैं सूडो एलिमेंट यूज़ करूँगा। तो आप इसको क्लास अलग से भी दे सकते हैं। मैं लिखूँगा आइटम्स nth चाइल्ड और 1, मतलब 1 वाला जो एलिमेंट है उसको फ्लैक्स ग्रो 1 करो। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 1 जो है उसकी जो विड्थ जो है वो इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू द साइज। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो आप देखिए, तो ये इस तरीके से अगर चलिए मैं 7 वाले की क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, चाइल्ड 7 जो है वो आइटम 7 है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो 7 वाला एलिमेंट है वो अब ग्रो कर गया और उसने वो स्पेस कवर कर ली है सारी। तो दोस्तों इसको और बेहतर तरीके से, मतलब अब आप देखेंगे यहाँ पे वाइट स्पेस है, यहाँ पे वाइट स्पेस है, तो इसको और तरीके से भी हम कवर कर सकते हैं। हम जस्टिफाई कंटेंट अगर स्पेस अराउंड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेआउट है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर हो गया है। उससे पहले जो सेंटर की वजह से वो सही नज़र नहीं आ रहा था। तो ये भी आपने जहन में रखना है दोस्तों। अब ये स्पेस बिटवीन किया तो ये और बेहतर हो गया। तो ये भी जहन में रखना है कि अगर लेआउट, अगर यहाँ पे मैंने सेंटर दिया हुआ है तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे भी, जो कि अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को ग्रो किया है, 1 किया है। हम 2 को भी कर सकते हैं। अब सपोज मैंने इधर ही इसको रहने देता हूँ और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और 7 के साथ साथ मैं 9 को भी ग्रो करता हूँ।
तो अब आप देखेंगे कि ये जो 9 और 7 है ये दोनों ग्रो हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। एक्स्ट्रा स्पेस में उन्होंने डबल स्पेस ले लिया। डबल स्पेस लेने के बाद उन्होंने बाकी जो आपस में जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में तीनों ने। तो यहाँ पे इस तरीके से हम फ्लैक्स ग्रो लगा सकते हैं। तो ये है हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे फ्लैक्स ग्रो को लगाना, चाइल्ड एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं हम। सिर्फ और सिर्फ ये चाइल्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। तो जिस तरीके से हमारे पास फ्लैक्स ग्रो है उसी का रिवर्स जो है फ्लैक्स श्रिंक भी है। फ्लैक्स श्रिंक हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जो हमारे आइटम्स हैं वो हमारी टोटल कंटेनर की विड्थ से ज़्यादा एक्सीड कर जाएं। मतलब अभी अगर आप देखेंगे हमारे पास करंट जो विड्थ है वो 709 पिक्सल है। तो जो कि हमारे एलिमेंट्स इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अब आप देख सकते हैं कि ये स्पेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस मतलब थोड़ी स्पेस कम नहीं पड़ रही क्योंकि हमने फ्लैक्स रैप लगाया हुआ है। जैसे ही एक्स्ट्रा स्पेस पड़ती है वो नीचे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखिए, फ्लैक्स श्रिंक जो उसको कर लगाते हैं जब हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो स्पेस ज़्यादा ले रहे हो लेकिन वो ज़बरदस्ती एडजस्ट हुए हो। जैसे कि अगर मैं फ्लैक्स रैप ख़त्म कर देता हूँ तो आप देखिए 900 प्लस पिक्सल, मतलब 900 तो इसके हो गए ना, 100 विड्थ, ईच बॉक्स की विड्थ जो है 100 है। तो ये 900 पिक्सल तो ये हो गए। इसके अलावा हमने मार्जिन भी चारों तरफ, मतलब चारों तरफ तो नहीं, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन 5 पिक्सल भी दिया हुआ है। तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 950,000 तक बन जाता है। तो अब ये 1000 पिक्सल जो है ये एडजस्टेड हुए हैं 709 पिक्सल में। तो इसका मतलब है कि अब हम इनको श्रिंक कर सकते हैं। जिस भी एलिमेंट को श्रिंक करना चाहें श्रिंक कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम्स nth चाइल्ड 1 फ्लैक्स श्रिंक 1 जब मैंने श्रिंक किया इसको तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसको 2 करता हूँ तो अब आप देखें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 1 ही सबने जगह लिया। 2 जैसे ही मैंने किया तो ये जो पहला एलिमेंट है ये छोटा हो गया। मैं 3 करता हूँ, सेव करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक लिमिट तक छोटा होगा, उसके बाद ये भी उससे छोटा होना है। अब ये 4 पे चला गया, काफ़ी और छोटा हुआ 5 पे। अब ये 4 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब 4 इसका लास्ट नंबर है जो कि श्रिंक होने का। तो मैं यहाँ पे इसको 2 दे देता हूँ श्रिंक। और अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो 1 दे देता हूँ तो आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो का, क्योंकि ऑलरेडी आइटम्स ने स्पेस एक्स्ट्रा ली हुई है। हमारे पास जो स्पेस है वो कम है और एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो फ्लैक्स श्रिंक की मदद से हम इसको भी श्रिंक कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो अब ये 3 वाला भी श्रिंक हो गया। मैं इसी तरीके से 5 वाला लिखता हूँ तो अब 5 वाला भी श्रिंक हो गया। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को श्रिंक कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं इनको इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो इसका एक शॉर्ट हैंड भी है नोटेशन कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स nth चाइल्ड और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2n+1। 2n रिजर्व है, ये आपने लिखना ही लिखना है, फिर +1 को मैं लिखता हूँ। तो अब देखिएगा क्या होगा, फ्लैक्स श्रिंक 2। तो अब आप देखिएगा कि 1, 3, 5, 7 और 9 एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे शॉर्ट हो गए हैं। मतलब एक एक स्टेप अगर मैं इसको थोड़ा सा, मतलब जो मैक्सिमम 4 था 4 किया तो ये इस तरीके। अब आई थिंक ये 5 पे भी जा सकेगा तो 5 पे भी ये हुए। अब मैं इसको अगर 8 पे लेके जाता हूँ या 10 पे लेके जाता हूँ तो ये श्रिंक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको 50 पे ले जाता हूँ तो ये देखें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज ये जो है एडजस्ट हो रहे हैं। 50 की बजाय मैं 150 पे ले जाता हूँ तो ये 150, अब दैट इज़ नॉट रीचेबल। 100 नहीं, 80। मतलब ये जो है आपके कंटेनर की जो विड्थ है उसको कैलकुलेट करने के बाद उनको श्रिंक करता है। तो देखिए इस तरीके से हमने कि अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय 2 लिख देता हूँ तो अब ये 2, 4, 6, 8 को उसने श्रिंक कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता हूँ, सॉरी 3 लिख देता हूँ तो क्या होगा, अब उसने 3 से स्टार्ट किया और हर दूसरे एलिमेंट को 3 के बाद इसको छोड़ा, इसके बाद 5, 5 के बाद 6 को छोड़ा, 7, 7 के बाद 8 को छोड़ा, 9। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 4 करके 4 से स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और उसके बाद हर एलिमेंट को, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ 1n, तो अब आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1n तो बाई डिफॉल्ट 4, 5, 6 हो गया। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमने देना है, उसके बाद 1n का मैं फिर अगर मैं 3n लिखता हूँ तो अब आप देख सकते हैं 4 और 7 को इसने किया, मतलब 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट किया और 1 और 2 को फिर छोड़ा, मतलब 1, 2, 3 को छोड़ा, उसके बाद 7वें पे वही अप्लाई कर दिया। ये 3n+4 का रूल है। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर चेंज करेंगे उस नंबर से वो काउंट करेगा
और उससे लेकर अगले उतने एलिमेंट वो छोड़ देगा, मतलब उतना जो एलिमेंट है उसको वो कवर करेगा। मतलब 3 है तो इसको अगर कैलकुलेट करें, इसको 4 आ गया, ये 4 से इसने स्टार्ट लिया, 1 2 एंड 3, थर्ड आइकन को उसने चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको 1 करूँगा तो ये 1 को करेगा, फिर 2 3 को छोड़ के 4 पे चला जाएगा। ये देखिए 1 4 एंड 7। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनको ये वाला फार्मूला, सूडो फार्मूला, इस पर यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को, ये देख सकते हैं 1 5 और अब 9 को कर रहा है। तो ये था हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक। अब आपको आई एम श्योर फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स दोनों की समझ आ गई होगी ग्रो की। तो यहाँ पे मैं अब वापस लेकर आता हूँ फ्लेक्स रैप को, रैप। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है ऑर्डर। ऑर्डर को भी हम चाइल्ड एलिमेंट पे लगाते हैं और ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, मतलब ये भी 0 इंडेक्स पे या फिर 0 0 0 0 इंडेक्स है सबका। तो इस वजह से ये इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से हम इनको यहाँ पे प्लेस करे हैं, किया हुआ है हमने प्लेस, उस तरीके से यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन सपोज मैं इनका ऑर्डर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इनको एक ऑर्डर तरतीब देनी होगी, हर एक एलिमेंट को अलग अलग। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम, मतलब आई डॉट आइटम्स nth चाइल्ड 1, और इसको मैं दे देता हूँ ऑर्डर 1 का। तो अब देखिएगा कि ऑर्डर 1 जैसे ही मैंने दिया, ये राइट साइड पे एंड पे चला गया, मतलब अब ये बड़ा एलिमेंट हो गया। तो ये 0 0 0 0 0 और उसके बाद इसने 1 एलिमेंट को ऑर्डर में दे दिया। अगर मैं इसको 2 लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो क्योंकि ऑलरेडी वो 2 है, तो एंड पे वो चला जाता है। अब अगर मैं इसी तरीके से nth चाइल्ड में 2 को 1 दे देता हूँ, 2 को भी मैं 1 ही रहने देता हूँ, तो अब देखेंगे कि 1 के बाद वो 2 आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 3 4 5 6 देता जाऊँगा, तो ये ऑर्डर तरतीब चेंज होती जाएगी। तो हम ऑर्डर को यूज़ करते हुए आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे तरतीब दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर 1। अब चूंकि ये चाइल्ड एलिमेंट है तो अब इसने सबको ऑर्डर 1 1 1 1 1 कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स nth चाइल्ड 1 ऑर्डर 1। अब मैंने जब इस इधर ऑर्डर 1 दिया तो वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास ऑर्डर 1 है और ये अपनी ऑर्डर पे है। तो इसके लिए अब मुझे यहाँ पे 2 देना होगा। मैं जैसे ही 2 आइटम दिया तो इसने उठा के इसको यहाँ से वापस इधर ले आया। तो अब मैं 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर दे के इनको अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर दे सकता हूँ। फिर इसके बाद इनको, मतलब अगर सेम ऑर्डर होगा सबका, तो जो डिफ़ॉल्ट आपने लेआउट दिया हुआ है HTML के अंदर वही होगा। अगर ऑर्डर सेम होगा, चाहे वो 1 हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सेम होगा। लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप उसको, मतलब यहाँ पे मैं सबको एलिमेंट 2 दे देता हूँ अगर, तो अब ये वापस चलेंगे। अगर मैं इसको 1 दे देता हूँ, अब 2 से मैं छोटा दे रहा हूँ इसको एलिमेंट, तो अब देखिए इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि 1 का एलिमेंट तो बनते ही है, 1 तो लेस है 2 से, तो ये स्टार्टिंग में पहले एलिमेंट के स्टार्टिंग में ही रहेगा। हाँ, ये चेंज तब होगा जब मैं 2 से इसको 3 करूँगा। तो जैसे मैंने 3 किया वो वापस उस जगह पे आ गया। तो दोस्तों ये है हमारे पास ऑर्डर एलिमेंट। इसके तरीके से हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 1 अगर दे देते हैं तो दैट इज़ गुड। अब ये था हमारे पास ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ जो है ये भी चाइल्ड के लिए होती है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स कॉलन nth चाइल्ड, यहाँ पे मैं 7 को टारगेट करता हूँ, और कौन सी प्रॉपर्टी, अलाइन सेल्फ। अब इसमें हमारे पास सारी वही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी स्टार्ट पे है, तो उसमें कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो अलाइन सेल्फ को मैं सेंटर कर देता हूँ, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए हमें अलाइन सेल्फ जब हमारे पास अलाइन आइटम्स मौजूद हैं सेंटर में, तो हम इसको, इस एलिमेंट्स को अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी लगा के हम इनको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, अलाइन सेल्फ स्ट्रेच। तो अब ये हमारे पास, ये देख सकते हैं अलाइन जो सेल्फ है वो आइटम हमारा जो स्ट्रेच हो चुका है जब वो एक ही रो में नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, या फ्लेक्स स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्पेस एक्स्ट्रा ऊपर नीचे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो वर्टिकली उसको अलाइन नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसका साइज़ एक रो में लेकर आया और वो सेंटर हुए, तो उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो फ्लेक्स जो है ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखते हैं 2n+1 लिख दें और फिर इसको इस तरीके से करें। तो अब आप देखिए कि जिग जैग की सूरत में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो तरतीब पा चुके हैं।
लेकिन चूंकि यहाँ पे इस जगह पे उनके पास स्पेस नहीं बच रही इस जगह पे, तो वो उस अलाइन सेल्फ जो है वो काम नहीं कर रहा। ये हमारा मेन उस पर काम करता है, मेन एक्सिस पे। अगर सपोज हम यहाँ पे मेन एक्सिस को कॉलम कर देते हैं, तो अब हमारे पास ये जो ऑर्डर है ये देख सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है वो हमारे पास अब इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ तो ये यहाँ पे अब बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं बच रही, तो जिसकी वजह से वो फ्लेक्स स्टार्ट उसको मिलती ही नहीं है वो जगह। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन हो वो रो हो, और दूसरी चीज़ फ्लेक्स रैप जो है वो ऑन ना हो। ठीक है, जब हमारे पास फ्लेक्स रैप भी ऑन नहीं होगा तब भी वो, अब इसको मैं फ्लेक्स एंड कर देता हूँ। नॉर्मली मैं इनको फ्लेक्स एंड कर देता हूँ, और जो अलाइन सेल्फ पे मैं 2n+1 को फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे, या उनको सेंटर कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ। अगर मैं 3n+1 लिखता हूँ तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो फ्लेक्स एंड पे दो एलिमेंट, 3n+1 का मतलब है कि पहला एलिमेंट, फिर दो को छोड़ दिया वो फ्लेक्स एंड पे रहेंगे क्योंकि लाइन आइटम फ्लेक्स एंड है। फिर फोर्थ एलिमेंट को उसने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, या अगर हम यहाँ पे सेंटर लगा दें तो वो सेंटर पे चले आ जाएंगे। ये देखें वो सेंटर पे आ गए। तो इस तरीके से दोस्तों हम अलाइन सेल्फ को यूज़ करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, अलाइन सेल्फ और ऑर्डर जो हमने यूज़ कर सकते हैं इस पे फ्लेक्स बॉक्स के चाइल्ड्स पे। तो उसकी मदद से हम जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको जिस तरीके से भी अलाइन करना चाहें हम इजीली अलाइन कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। तो ये था हमारे पास दोस्तों फ्लेक्स बॉक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, और जिसमें हमने सारे उसके चाइल्ड एलिमेंट्स और पेरेंट एलिमेंट्स सबको देख लिया। अगर कोई रह गया होगा तो हम उसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक सैम्पल वेबसाइट एक इमेज लेंगे, क्योंकि PST मेरे पास उसकी अवेलेबल नहीं है, मैंने नेट से ही एक इमेज लिया। तो हम उसको एज मच एज जो पॉसिबल हुआ उसको एज क्लोज एज पॉसिबल उसको हम डिज़ाइन करेंगे, और साथ में कोशिश करेंगे क्विकली इसको डिज़ाइन करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम अपना फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हो। सॉरी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, हमारे पास एक और चाइल्ड की प्रॉपर्टी भी होती है, वो है फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स बेसिस को मैं बताना भूल गया। फ्लेक्स बेसिस बेसिकली क्या करता है, फ्लेक्स बेसिस जो है हमारे पास वो सबसे पहले देखता है कि इस एलिमेंट को कितनी जगह चाहिए, सारी एलिमेंट्स को कैलकुलेट करता है कि इन सब एलिमेंट्स के लिए इतनी जगह चाहिए, और अगर उसकी जो हमने परसेंटेज दी हो वो उसके मुताबिक ये एक किस्म का मिले विड्थ की रिप्लेसमेंट है और कंडीशन है। जैसे विड्थ अगर मैं यहाँ पे 33% दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लेक्स रैप नहीं लगाया हुआ। रैप कर देते हैं और यहाँ पे हम सेंटर किया, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि विड्थ हर एक एलिमेंट ने 33% विड्थ ली। अगर मैं इसको 25% कर देता हूँ तो अब हर एलिमेंट ने 25% लिए। अगर मैं 15% कर देता हूँ तो इस तरीके से अब ये 15 15 15 इन्होंने 90% इसने जगह ले ली, और बाकी जो मार्जिन और एक्स्ट्रा स्पेस ने हमें स्पेस दे दी। और नीचे भी इसी तरीके से इन्होंने 15% और 15% जितनी एक एलिमेंट ने ली है, सब एलिमेंट्स ने उतनी ही जगह ले ली है। तो दोस्तों इस तरीके से हम फ्लेक्स विड्थ की जगह पे इसका जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 15% फ्लेक्स बेसिस लिखता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा 15% भी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने मतलब विड्थ 15% लिखी, फ्लेक्स बेसिस भी 15% लिखा, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो फ्लेक्स बेसिस है वो विड्थ की रिप्लेसमेंट है, और ये फ्लेक्स बॉक्स का पार्ट है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स को तो विड्थ की बजाय आप फ्लेक्स बेसिस को यूज़ कीजिएगा, और हम अपने ट्यूटोरियल में भी फ्लेक्स बेसिस को ही यूज़ करेंगे। सॉरी आई मिस्ड इट, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये कैसे यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट फ्लेक्स बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विद अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिसमें हम एक फ्रंट एंड पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे। इट विल टेक नेक्स्ट 4 to 5 ट्यूटोरियल्स, क्योंकि हम हेडर, कंटेंट्स और फिर फुटर्स को डिज़ाइन करेंगे। कंटेंट एरिया हम एक लेंगे कोई सा भी, और या अगर ज़्यादा हुआ तो 2 देख लेंगे। तो हमारे पास तकरीबन 4 ट्यूटोरियल हो रहे हैं इसके बाद। तो इसके बाद हमारा फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इसकी समझ भी आ जाएगी कि फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स में। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बूटस्ट्रैप 4 जो ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 है वो अब है डिपेंड करता है फ्लेक्स बॉक्स पे। बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लेक्स बॉक्स को अब सपोर्ट करता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी आपको मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।